हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पत्यार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मानै, जन क्यों पूरन दीजै। हूँ बल बल जाऊँ रमैया कारने, कारण कवन अबोल। बहुत जन्म विछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कहे रवदास आस लग जियो, चिर प्यो दर्शन देखे। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख आंदाओ नहीं तै ठाऊं। नात सबेस खीराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहाँ खैर सदा मेरे पाई। कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम एक सो आई। आवादान सदा मशहूर, ओहा गणी बसे मोर। त्यों त्यों सैल करे जो पावै, महरम महलना को अटकावै। कही रवदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत्संगत जीओ। सारियां संगतां नूं दस वल्लों वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। कुछ जिंदगी च घटनावां ऐसियां वापर जांदियां ने कि कुछ लोगों नाल इस तरह का मिलाप हो जाता है, कभी सोचिया भी नहीं हुंदा। दास अमेरिका की धरती ते आया, केवल साडे उत्थे सरदालू सन। तो इत्थे आके मैनू पता लगा कि अज का जो प्रोग्राम है गुरु घर विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित है। तो दास सुबह ही चल के इत्थे पहुंचे। बड़ा अच्छा लगा है आप सारियां संगतां दे नाल मिल करके। आप रोज रोज दी रोटी रोजी लई अपना भारत देश छड्ड के विदेशां दी धरती ते आए हो, और इत्थे आके भी अपने गुरु दे लड़ लगे हुए हो। अपने गुरु नूं आपने भुलाया नहीं। दास आप सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवादी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिन्हां दा अज सारियां संगतां प्रकाश दिहाड़ा मना रही ने, एक ऐसी बानी लिखी गई
जिस विचों इंसान नूं जिंदगी जीण दी कला मिलती है। जिंदगी किस तरह जी जाती है, एवी की जीवन है कि जीवन रोंदियां धोंदियां खत्म किया जाए, नरकां भरी जिंदगी जी के इंसान जाए। नहीं, ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो बानी सतगुरु रविदास जी दी दास ने कही है, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख आंदाओ नहीं ते ठाओ। कहते हैं जदों सतगुरु रविदास महाराज जी इस दुनिया विच आए, संसार विच आए, जदों उन्होंने थोड़ी जी होश संभाल ली तो उन्होंने देखा कि है हर इंसान जो है वो गम्मा भरी जिंदगी जी रहा है। हर इंसान नूं कोई ना कोई दुख है। ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के दुख ने। जिस तरह भारत देश दे विच वो खोटे कानूनां दी किताब दा दुख है जो इंसान नूं इंसान नाल नफरत करना सिखालदी है। मुसलमान देशों दे विच सिया ते सुन्नी दे झगड़ियां दा दुख, यूरोप देशों दे विच काले ते गोरियां दी लड़ाई दा दुख, किते वखवाद दा दुख, किते अतवाद दा दुख। इसी तरह वख-वख प्राणी वख-वख दुखों तो दुखी ने। कोई बेचारा गरीबी हथों दुखी है, कोई ज्यादा पैसा हो गया इनकम टैक्स वालियां कोलों दुखी है, किसी दी औलाद नहीं है वो तां दुखी है, किसी दी औलाद है पर वो समझदार नहीं निकली वो तां दुखी है। इसी तरह राजा प्रजा तो दुखी है, प्रजा राजा तो दुखी है, पति पत्नी तो दुखी है, पत्नी पति तो दुखी है, मालिक नौकर तो दुखी है, नौकर मालिक तो दुखी है। कोई बेचारा अपने शरीर तो दुखी है, बीमारी लग गई हुई। इसी करके सतगुरु कबीर जी ने फरीद जी ने क्या सी, फरीदा मैं जाना दुख मुझको दुख सवाया जग, उच्चे चढ़ के देखिया ते कर कर ए होई अग, नानक दुखिया सब संसार। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जिन्हां दी तुसी गोद विच बैठे हुए हो, सतगुरां ने जदों साडे दुखां नूं देखिया तो मन ही मन सोच आई क्यों ना कोई ऐसा वतन होवे, कोई ऐसा देश होवे जिथे इंसान नूं कोई जिंदगी दा गम ना होवे, जिथे जिंदगी दा कोई दुख ना होवे। तो पातशाह ने कहा कि आ इंसान, मैं तेनू उस वतन च ले चलदा हाँ, उस देश च ले चलदा हाँ जिथे जाके तेरी जिंदगी च कोई गम नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा,
ना तसबीस, उथे कोई घबराहट नहीं रहेगी, आंधा कोई चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि चिंता एक सब तो वड्डा दुख का कारण है। कहंदे ने चिंता चिखा बरोबरी, जो केले मुढ़ करीर, ओ झूले ओ पछे चोटा सहे शरीर। गुरु जी कहंदे ने मैं तेनों एक ऐसे वतन च ले चलदा जिथे तेनों कोई चिंता भी नहीं रहेगी। माल जिथे ज्यादा दंदे झगड़े नहीं होणगे, खौफ जिथे कोई डर नहीं होवेगा, खता पाप नहीं होवेगा, तरस जवाल उथे कोई तरस जोग नहीं है, उथे सारे ही आनंदमयी जिंदगी जी रहे हैं। क्या इंसान तू उस मेरे वतन च जाना चाहेगा? अगर जाना चाहता है तो आ मैं तेनू उस वतन च ले चलदा। ऐसा देश ऐसा वतन किथे है? ऐसे वतन नू अगर दुनिया विच असी लभण वास्ते तुर पईए तो सैत दुनिया दे विच सानू ऐसा वतन किते नहीं मिलेगा जिथे जिंदगी का कोई दुख होवे ना। मैनू याद है 98 दे विच मैनू जदों सब तो पहला यूरोप देशां च जाण दा समा मिलिया तो इंग्लैंड की धरती ते गया। ते जिहड़े भी इंग्लैंड कदी गए होणगे वो जानते ही ने कि उत्थे 7-8 दिन बाद वर्खा पै ही जाती है, जिस करके उत्थे घाह जम्मिया रहिंदा है ते मिट्टी धुंध धूड़ नहीं उड़ती। जदों मैं उत्थे गया उत्थों दे वातावरण नूं वेख के मेरे मन च आया कि जो सतगुरां ने कहा सी बेगमपुरा शहर को नाओ ये देश है, ये वतन मैनू लभ गया। ए मेरी पक्की सोच बन गई। वुलवरहैम्पटन सतगुरु रविदास महाराज जी दे दरबार विच असीं बैठे हुए डालिस्टन गुरु घर दे प्रधान जगदीश चाहल, उन्हां दे नाल श्री रघुवीर सिंह जी, किशन चंद जी, कोई 5-7 ये जेड़े गुरु प्रेमी मैनू मिले ते कहन लगे स्वामी जी अगर तुहानू मिलना होवे ते कल बाद दोपहर कित्थे मिलोगे? मैं क्या मैं इसे ही गुरु घर विच मिलांगा। दूजे दिन जदों वो आए मेरी सोच सी ये दसणगे भारत विचों आकर के असी इत्थे कितना सुख पाया है, कितना आनंद पाया है। ए मेरे मन की सोच सी। असी गुरु घर दे ऑफिस च बैठ गए। मैं क्या चाहल साहब दसो? कहंदे दसना की है, असी दुखी बहुत हैं। सच जानो जदों उन्होंने कहा कि असी दुखी बहुत हाँ तो मैं सोचिया इन्होंने झूठ बोलता भी इस वतन दे विच दुख कादा। जदों मैं उन्हां नाल गलबात शुरू की कि तुहाडे कोल इतनियां इतनियां महंगियां गड्डियां, ये वधिया वधिया कार, फिर दुखी? सैयद किशन चंद जी बोले, कहंदे बाबा जी इंडिया च भी असीं थोड़े ठीक ही सां, घर बार वेचिया वटिया, असीं विदेशां दी धरती ते आए, बच्चे वधिया हो जाणगे। आके इत्थे असीं लोहे दीयां फैक्टरियां च काम कीता। इत्थे लोहे दीयां फैक्टरियां हुंदियां सन और बहुत ज्यादा काम कीता। बच्चियां नूं वधिया स्कूलां च एजुकेशन दवाई,
पर की दसीए बाबा जी 8 साल होए बच्चे गवाच गए। मैं क्या किसी मेले च नहीं, इथों दे कल्चर च, जिस कल्चर नूं ये नहीं पता कि मां प्यो की हुंदे ने। मेरे घर वाली रो रो के अन्नी हो चुकी है, कृपा करो साडे बच्चे सानू दोबारा मिल जान। काफी इस ते मैं चर्चा की कि पंछी भी ते बच्चे पालदे है, वो ते कहंदे नहीं कि साडे बच्चे साडी सेवा करन, तुसी इंसान हो। चलो जिस तरह भी, लेकिन वो बहुत दुखी सन। उस तो बाद दूसरे नाल गल हुई, तुसी दसो बाबा जी, किसी फैक्ट्री च मैं काम करदा सी, सोचा काफी समा हो गया किसी दे घर धक्के खांदे हां, अपनी फैक्ट्री खोल लेंदे हां। काफी पैसा कमाया सी, फैक्ट्री चलाता, काटा ही काटा पैंदा जा रहा है, बड़ा दुखी। तीसरे ने कहता मेरा शरीर ठीक नहीं है। गल्लां सुनकर के मैं वापस आया। रात नूं मैं सोचदा रहा, ऐ सतगुरु जी, मैं ते सोचिया सी बेगमपुरा इहो ही है, इत्थे भी लोग दुखी, फिर वो बेगमपुरा तुहाडा कित्थे है? बड़ी सोच। आखिर मेरी सोच इत्थे रुक गई कि वो बेगमपुरा पे मरन तो बाद ही मिलना है, जींदिया ने। इसी करके जदों कोई मर जाए ते फिर ओदे नां दे नाल पता की लिख दिंदे है, स्वर्गवासी फलाना, हुण स्वर्गां च चला गया। जींदिया कदी भी किसी दे नाल स्वर्गवासी असी नहीं लिखते। हालांकि स्वर्गवास शब्द बुरा नहीं है, पर साडी पक्की धारण है कि जींदे जी स्वर्ग मिलदा ही नहीं है। पर जिन्हां दी असी गोद विच बैठे हुए हाँ, जिन्हां दे असी दरबार विच बैठे हुए हाँ, उन्हां ने पता की कहा, अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई। अब मरण तो बाद नहीं, अब हूं नहीं, मैं उस वतन नू पाया, मैं उस देश नू पा लिया। किहड़े नू? उस बेगमपुरे नू। ऊहा खैर सदा मेरे पाई, जिथे सदीवी आनंद है, ऐसे ही जन्म दे विच हुणे मैं उस नू पाया है। कि तुसी भी पाना चाहते हो? कि तुसी भी बेगमपुरे वर्गा जीवन जिंदगी जीना चाहते हो? तो गुरु जी कहते हैं, आओ मैं तुहानू बेगमपुरे च लै चलदा। गुरु जी ने साडी उंगल पकड़ के सानू बेगमपुरे दा रास्ता समझा दिता, दस दिता किस तरह पहुंच सकते हो। इथे दास बेनती कर देवे, गुरु जी ने इथे बेगमपुरे नू दो रुखां विच कहता, दो हिस्सियां च वंडता, बेगमपुरा अध्यात्मक ते बेगमपुरा समाजिक। अध्यात्मक बेगमपुरा किस तरह प्राप्त होवेगा? अगर अध्यात्मक बेगमपुरा तुसी चाहुंदे हो, किस तरह प्राप्त कर सकोगे? सतगुरां ने ओदी गल कीती है, सहज समाध उपाद रहत
फुन वड्डे पागले वलागे, कहे रविदास प्रकाश हृदय धर, जन्म मरण पै भागी। सहज सुखैन नूं भी कहंदे ने, अडोलता हालत नूं भी कहंदे। गुरु जी कहंदे किसी भी सहज आसन ते बैठ जाओ। गुरु जी ने नहीं कहा उल्टे लटक के नाम जपियो। गुरु जी ने नहीं कहा कि सर्दियां दे विच ठंडे पानी च खलो के नाम जपियो। गुरु जी ने नहीं कहा कि गर्मियां दे विच तूनियां ता के उहदे विच अपनी स्किन नूं जला लो। गुरु जी कहंदे ने सहज समाध, किसी भी सहज आसन ते बह जाओ जिदे ते भी तुसी देर तक बह सकते हो, और अंतर ही अंतर ओदा ध्यान धर लवो। उपाद रहत मन नूं उपादियां तो रहित कर लो। छड्ड दो विकारां नूं, नफरत नूं, उस मालिक दे चरनां नाल जुड़ जाओ। जदों तुसी उहदा ध्यान धरोगे, इत्थे दास बेनती कर देवे कि जदों असी मालिक दी जाच बैठना, बिल्कुल मन फ्री करके बैठो, सारियां सोचां नूं हटा देवो, केवल ते केवल उहदे नाल जुड़ जावो। की होएगा? कहे रविदास प्रकाश हृदय धर, अंतर ही अंतर तुसी जदों ध्यान धरोगे तुहाडे अंदर एक प्रकाश प्रगट हो जाएगा, सुनहरी प्रकाश। जदों उस प्रकाश नूं इसने देखिया तो आत्मा कह उठी, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन तो जोत स्वरूप है, अपने आप नू जान, अपने आप नू समझ। जदों ये अपने आप नू समझ गया, ये अपने आप नू जान गया, तो फिर पता की कहंदा है? फिर कहंदा तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। मालिका मैं हुण जान लिया, मैं हुण समझ लिया, तेरे और मेरे, मेरे और तेरे च कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। फर्क है तो बस इतना ही है जितना सोना ते सोने तो बने किसे गहने च फर्क है। जिस तरह समुंदर ते समुंदर तो उठी लहर च फर्क है, लहर आखिर समुंदर है, गहना आखिर सोना है। चाहे वो साडियां चूड़ियां ने, चाहे वो कांटे है सोना ही। इसी तरह से वख वख जितने भी इंसान है रब दा ही रूप। इनू पता चल गया मैं शराबी नहीं, मैं कबाबी नहीं, मैं विकारी नहीं, मैं भी एक पवित्र आत्मा परमात्मा दी संतान हाँ। ये पता चल गया। जदों ये समझ आ गई तो इनू जिंदगी का सच्चा आनंद मिल गया। ये नहीं है कि उहदे ते मुसीबतां नहीं आंदियां, मुसीबतां आंदियां पर मुसीबतां नूं इहदे च चलण दा बल आ जांदा है। फिर ओही इहदी अवस्था हो जाती है। जिस तरह साडियां बेटियां कई बारी ये तारना लै करके शब्द पढ़दियां ने,
ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਚੰਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ, ਰੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਮਸਤੀ 'ਚ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋਵਾਈ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਜਾਤੀ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਤ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, तो साडा भारत देश बेगमपुरे च बदल सकता है, स्वर्ग हो सकता है। पर हुंदा की है, बानी असी पढ़ते हाँ, लेकिन गल उत्थे दी उत्थे है। सरपंच दा कहना, सिर मत्थे ते कहना, पर परनाला उत्थे दा उत्थे ही रहना। अगर ये जात पात भारत देश चो खत्म हो गई हुंदी ते अज भारत देश बेगमपुरे च बदल जाता। अज सानू अपना भारत देश छड्ड के विदेशां च आउण दी जरूरत ना रही। गुरु प्यारी सत्संगत जिन्हां अंग्रेजां नूं असीं पता नहीं कितनियां कुर्बानियां दे करके आजाद करवाया, और अज उन्हां अंग्रेजां दी गुलामी लई अज दा स्टूडेंट 20 लाख रुपया खर्च रहा। उन्हां नूं अपनी देश दी आजादी नालों बाहर दे मुल्कां दी गुलामी वधिया लग रही। क्या कारण? केवल एहो ही कारण कि साडे देश जात पात खत्म नहीं हुई। घट गिनतियां दे लोकां नूं अज भी जो उन्हां ते जुल्म ढाए जांदे ने जानदे,
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਾਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਲਕਲਾਬਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਈ ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਡੀਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏਗੇ। ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ। ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਮੰਦਰ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਣਾ। ਉਹੀ ਮੰਦਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਰੋਸ ਲਈ ਆਏ, 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਾਹੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਲੋਕ 2.5-3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼। ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੁਮਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਵਾ ਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਓਹਾ ਘਨੀ ਬਸੇ ਮਮੂਰ। ਆਵਾ ਦਾਨ, ਉਹ ਕਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਗਣੀ ਲੋਕ। ਗਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਤਨੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ। ਦਾਸ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਣ ਤੇ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੰਗ ਲੇ ਤੇ $2 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ $2 ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ
साडे दूजे भी साथियां च एजुकेशन आ जाए। ये बहुत वड्डी सोच है। मैनू पता है जो गुरु जी ने कहा हर का नाम ते आए सुन ते सबना नू कर दान। अज तो 40 साल पहला जम्मू कश्मीर च रजौरी डिस्ट्रिक्ट च मैनू एक पिंड च जान दा समा मिलिया। हर पासे गंदगी, कच्चे घर, लोकी बेचारे बड़े परेशान। सत्संग है, बैठ गए, किसी नू बैठन दा तरीका नहीं। 5-7 जाने उत्थे बैठ गए, 5-7 जाने उत्थे, 5-7 जाने उत्थे आपस विच मुंह जोड़ के सत्संग समाप्त होया। प्रसाद वंडन लगे, फ्रूट रख दिता, बाबा जी तुसी दे देवो। मैं देन लगा, 50% तो भी ज्यादा कोलों देसी शराब की बदबू आ रही सी। मैं कहा सतगुरु जी इन्हां दे घर गंदे, इन्हां दा तन गंदा, कपड़े गंदे, मन भी गंदे इन्हां दा, कि इन्हां दा सुधार होएगा कदी? 5-7 दिन उत्थे रहे। बाद च साडे प्रचारक जांदे रहे। कोई 3 साल पहला मैनू दोबारा उन्हें क्या जरूर आओ। मैं गया, गुरु दरबार बनाया, ओपनिंग सी। पूरा पिंड पक्के मकान, जदों एक घर बैठे। मैं क्या सनकार चल तेरे घरां तेरे पिंड चलना है। कहंदा मेरा ही पिंड है। मैं क्या तेरा पिंड? बहुत सुंदर घर, गलियां इस तरह सन किसी ने रुमाल नाल साफ कीतियां होन, सारियां दे वधिया कपड़े, नाते तोते लोग। अज किसी को देसी शराब की बदबू नहीं सी आ रही। मैं हो सतगुरु जी ऐसी कृपा। मैं सनकार नू पुछया बेटा ये किस तरह बदलाव आया? कहंदे जदों तुसी आए, गुरु जी दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो बाहर है कि चल मन चटसाल पढ़ाऊं, कि साडा जीवन च बदलाव किस तरह आएगा। चटसाल पाठशाला च जा करके विकारां दा त्याग करो। कहंदे विकार छड्ड गए, पाठशाला जाना शुरू कर दिता। अज सतगुर दी बख्शिश है, साडे पिंड दे विच केवल 5 लोग देसी शराब पींदे ने, नहीं ते सारे छड्ड दित्ती। बड़ा अच्छा लगा। नेपाल दे विच पिछे जान दा समा मिलिया, इतनी गरीबी। मैं उन्होंने कहा कि देखो साडा सुधार केवल ते केवल एजुकेशन नाल होना है। जिन्नी कि साडे कोल समर्थ है असी करदे हां मदद। एजुकेशन ले आओ। गुरु प्यारी सत्संगत दास एक धार्मिक संस्था नाल जुड़िया हुआ गुरु रविदास नाम लेवा संगत है। स्वामी जगतगिरी डेरे करके पठानकोटे बड़ा मशहूर ट्रस्ट बनया होया। मैनू अच्छा लगा कि इन्हों ने एजुकेशन वाल ही जोर रखा। वो पिंड जिथे विद्या तो हीन लोग सन, दूर सलूक स्कूल पैंदे सन, छोटे छोटे स्कूल शुरू किए। एक जम्मू कश्मीर दे विच, एक पंजाब दे विच, एक हिमाचल दे विच। आस्ता आस्ता ये हाई स्कूल बन गए। उहदे बाद दे विच पिछले दिनी 50 एकड़ जमीन इन्हों ने खरीद ली कि कोई वड्डा जिहा एजुकेशन अदारा बनाया जाए। पठानकोट के नजदीक ही लगती है। दिल्ली तो कुछ लोग जानते होंगे, प्रदीप जी RL प्रदीप जी सन। JS बद्दन इन्होंने एक मानव समता स्थल चैरिटेबल सोसाइटी बनाई। उन्हां नाल मिलन होया। असी कहा कि कोई एजुकेशन वड्डे पद्धर ते, कहंदे असी यूनिवर्सिटी बना दांगे।
ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਤੀ ਹੈ। मैं कहा साडे कोल सोच नहीं है, क्योंकि दास केवल पाठ पढ़ सकता है, धार्मिक प्रचार कर सकता है, एजुकेशन किस तरह लिआंदी जाए इनू नहीं जान सकता। जिस लैवल के साडे कोल लोग सन उथों तक साडे स्कूल चल पे ने। गुरु प्यारी सत संगत जी, उधर दियां संगतां ने थोड़ा थोड़ा सहयोग दिता, थोड़ा विदेश चों भी गया, उथे ब्लाक बन गया। कुदरती RL प्रदीप दी डेथ हो गई और GS बदन जी जेड़े है उन्होंने पैरालाइज हो गया। लेकिन कोई गल नहीं है, कोई होर ऐसे विच लभ जाणगे जिहड़े उस चीज़ नूं अगे लैके चलणगे। कहण दा भाव असी सारियां ने थोड़ा थोड़ा किते भी सहयोग दो। दास है नहीं कह रहा कि मैनू सहयोग दो, ना ही मैं सहयोग लैन लई आया। मैं ते साडे बच्चा एक इत्थे रमेश जी उन्हां दे कोल आया, कहन लगे कि आना कदी। छोटा जिहा कार साडे इत्थे सेवादारां ने उत्थे लिया। इत्थों दा ते मैनू पता ही नहीं सी कि मैं आवांगा, पर सतगुर दी किरपा, ऐसा सतगुर मेरा जेड़ा विछड़िया नूं मिलदा है। ते पता नहीं, मैं भी सोच रहा, मैं तो सोचा सी 5-7 दिन थकेवा उतरदियां लग जाने ने, 2-4 दिन मैं घूम लवांगा। मैं केवल 14 दिन वास्ते इत्थे आया सी और 13-14 तरीक मेरी वापसी है। तो गुरु प्यारी सत संगत जी, मैं इत्थों दी सोसाइटी दा सभा दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा जिन्हां ने आप दे दर्शन करन दा सुभाग दिता। और धन्नवाद करदा रमेश जी दा जिन्हां ने अपने स्टोर दा काम छड्ड के तुहाडे तक मैनूं पहुंचा दिता। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, बस लास्ट च दास एक बेनती करेगा कि जिथे जिथे भी तुहाडे पिंड ने गुरु घर बनने चाहिए। ये नहीं कि ट्रस्ट ने गुरु घर नहीं बनाया। मैनू मैं जदों उत्थे संगतां ने जाना मत्था टेकना, लास्ट कहन लगे कोई मत, क्योंकि उत्थे केवल एजुकेशन ही सी, वही आधारा सी। फिर कहन लगे कि मत्था टेकन लई भी एक वधिया जिहा स्थान बना दईए। उहदा नाम वर्ल्ड पीस, सतगुर रविदास वर्ल्ड पीस टेंपल रखा हुआ है। और ये भी याद रहे कि जितने भी अज तक गुरु रविदास जी के नाम से टेंपल बने ने, सब तो वखरी किस्म है। एक पासे पहाड़ियां, दूजे पासे नदी है, दोनों के विचकार ये टेंपल बनया हुआ है, बिल्कुल पीसफुल जगह च। इसकी ऊंचाई 84 फुट उच्ची है, क्योंकि गुरु जी ने कहा सी, कहे रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोनी काम। यदि 4 दरवाजे ने, चारे पासे गुरु जी दे स्वरूप ने। क्योंकि गुरु रामदास जी ने कहा सी, रविदास चुमार उस्तत करे, हर किरत निमखे एक गाए, पतत जात उत्तम पिया, 4 वर्ण पे पागे आए। चारे वर्ण उन्होंने चरना चाहे सन। इस करके उदा ये अज तक कई बार पुछते ने इहदा असली दरवाजा केड़ा है। मैं कहा 4 ही असली दरवाजे ने, क्योंकि 4 वर्ण गुरु जी के चरना च आए सन। एक सरोवर दे विच बनाया, क्योंकि गुरु जी ने कहा मेरी जात कुट बांडला ढोर ढवनता नित ही बनारसी आस पासा। मैं एक उस जाति च जन्म लिया जिस जाति दे अज भी लोग मरे हुए पशुओं के चमड़े का काम करते हैं। गुरु जी एक चिक्कड़ च पैदा हुए, तालाब च एक कमल दी फुल दी तरह बाहर निकले। सेम उसी तरह बिल्कुल वाइट मार्बल का एक गुरु घर बनया होया। और एदा ना रखन लई 3 महीने इंजीनियरां दे लग गए। आखिर असी कैलगिरी विच बैठे हुए ते फकीर चंद FC मल मेरे नाल, उत्थे भी यहो ही गल चल गई। उत्थे ही बैठ करके इहदा नाम रखा गया सतगुर रविदास वर्ल्ड पीस टेंपल।
कदी भी आओ तो उत्थे जरूर आपने अपने दर्शन देने की किरपालता करनी। आखिरी बेनती है गुरु प्यारी सत्संगत जी, आप ते कृपा है, आप ते बख्शिश है। जितना जितना आपको ज्ञान होवे वंडना जरूरी। कहते हैं किसी शहर नूं अग लग गई ते वो अग बुझाउण वास्ते लोग चल पे। फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां, किसी ने अपने टैंकर नूं ट्रैक्टर दे नाल जो लिया ते कोई बाल्टियां नाल पानी सुट्टण डै पिया। एक चिड़ी ते कां एक दरख्त ते बैठे हुए, चिड़ी कां नूं बोली कि असीं भी इस शहर दा चोगा चुगिया है, असीं भी इत्थे बहुत समा गुजारिया, अग लग गई है, सानू भी इहदे च सहयोग पाना चाहिए। कां कहन लगा चुप करके बह जा, इतने पांबड़ मचे हुए कि तू अग बुझा देंगी। सोच के कहन लगी नहीं, पर सानू अपना सहयोग जरूर पाना चाहिए। कां ते मन्निया नहीं, चिड़ी उड़ पई। उसने अपनी चुंझ च एक सपड़ी चो पानी लिया ते जाकर के अग्नि ते सुट दिता। चुंझ च पानी कितना काया होएगा। फिर पानी लिया, फिर अग्नि ते सुट आई, वापस आ रही ते कां हस पिया, कह लगा ऐ चिड़िया, ऐ तेरे चुंझ दे पानी नाल ए लगी हुई अग बुझ जाएगी। चिड़ी ने सोच साच के किया नहीं, मेरे चुंझ दे पानी नाल ए अग्नि नहीं बुझ सकती, पर जिस तरह सारे लोग लगे हुए ने अग बुझा देंगे। फिर इस शहर का एक नवा इतिहास लिखिया जाएगा, उहदे विच मेरा भी अग बुझाउण वालियां च ना आएगा। बस असी अग लाउण वालियां च नहीं, अग बुझाउण वालियां च अपना अपना ना जरूर लिखाना। जिथे जिथे भी आप रहिंदे हो, जितना तुहाडे कोलों सहयोग होए पिछे जरूर दिंदे रहना। दास पता नहीं है टाइम दा कितना ज़्यादा लै गया होवांगा, समा चाहांगा फिर किते गुरु कृपा हुई आप दे दर्शन करन दा सुभाग मिलिया तो जरूर आप दे दर्शन करन लई आवांगे, क्योंकि ये तो कुदरती हो गया, संबंध बन गए, प्यार बन गया। सतगुर कृपा करे, अपना आशीर्वाद देवे, फिर साडा किते आपसी मिलन होवे। कुछ सज्जना ने मैनू थोड़ा थोड़ा एजुकेशन लई सहयोग दिता सी, ना नहीं दसे, मैं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा हाँ। सारियां संगतां नूं जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, वाहिगुरू जी का खालसा।